हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द डेवलपमेंट ऑफ एन एपी इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन एनिमल्स विद बायलैटरल सिमेट्री इज इंपॉर्टेंट इन लोकोमोशन। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, इसको समझना है आपने। जिन जानवरों में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है उनमें इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी डेवलप होता है और ये दोनों चीज़ें मिलके इनके लोकोमोशन को स्विफ्ट बना देती हैं, फास्ट बना देती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जिन जानवरों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनमें मल्टीपल प्लेन्स पे आप बॉडी के बहुत सारे इक्वल हाफ्स हासिल कर सकते हैं। अब हर पार्ट इक्वल है तो यहाँ पर हर पार्ट में इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का डेवलप होना मुमकिन नहीं है। तो जिन जानवरों में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी वो स्लो मूवर्स होते हैं, वो या तो सेसाइल होते हैं, मूव ही नहीं करते, या फिर बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। ये फीचर है रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स का। जिनमें पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री, इनमें सिर्फ एक प्लेन पे आप बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब सिर्फ एक प्लेन पे डिवीजन हो रही है तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का डेवलप होना यहाँ मुमकिन है। और ये चीज़ अगर डेवलप हो गई तो फिर ये बहुत ही स्विफ्ट मूवर्स होंगे, बहुत तेज़ मूव करेंगे। ये चीज़ लोकोमोशन में हेल्प करती है। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है वो चेक कर लेते हैं जी। इस डायग्राम में आपको इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को समझना है। देखिए, पहले तो हमने ये बात की कि बायलैटरल सिमेट्री डेवलप होनी चाहिए में, तो बायलैटरल सिमेट्री के लिए आप एक प्लेन जो है बॉडी के सेंटर से पास करेंगे और इसकी वजह से आपको दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये तो हो गया प्लेन पे डिवीजन। अब उसके बाद है एक्सिस की डेवलपमेंट। क्योंकि इनका प्लेन एक है तो फिर इनमें इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो डेवलप हो सकता है। अब इंटीरियर पोस्टीरियर से नज़र तो नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली ये बॉडी के इंटीरियर साइड से बॉडी के पोस्टीरियर साइड की तरफ एक एक्सिस होगा जो कि अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ मोशन। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हॉर्स में भी इंटीरियर एंड है बॉडी का और पोस्टीरियर एंड है बॉडी का। और इस तरीके से आप यहाँ अगर अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो एब्डोमेन का पोर्शन है वो इंटीरियर है और जो रीढ़ की हड्डी का पोर्शन है वो पोस्टीरियर है। तो इनमें इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी डेवलप हो रहा है। ये दोनों चीज़ें मिलकर, एक तो बात हुई बायलैटरल सिमेट्री की और दूसरा इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के डेवलप होने की, ये दोनों चीज़ें मिलकर हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। बायलैटरल सिमेट्री गिव्स द बॉडी एन इंट्रिंसिक डायरेक्शन एंड अलाउज स्ट्रीमलाइनिंग टू रिड्यूस द ड्रैग। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको समझना है और याद रखिएगा ये दूसरी स्टेटमेंट असल में काज है इस पहली स्टेटमेंट का। पहली स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया कि जिन जानवरों में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है उनमें इस इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी डेवलप होता है और ये चीज़ साथ में हेल्प करती है लोकोमोशन में। सवाल है क्यों? तो क्यों का आंसर आपको इस दूसरी स्टेटमेंट मिल रहा है। बायलैटरल सिमेट्री असल में क्या करती है, गिव्स द बॉडी एन इंट्रिंसिक डायरेक्शन। अंदरूनी तौर पे एक ऐसा फ्रीडम मिल जाता है, एक ऐसी डायरेक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से लोकोमोशन जो है वो स्विफ्ट हो जाएगा। एंड अलाउज स्ट्रीमलाइनिंग टू रिड्यूस द ड्रैग। जैसे मछलियों में होता है, मछलियों को सामना होता है पानी की रेजिस्टेंस का। अब मछलियां आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, पानी की जो रेजिस्टेंस है वो ड्रैग फोर्स की वजह से उनको जाने से रोक रही है। तो ड्रैग फोर्स का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ज़रूर जो रुकावटी फोर्सेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, लेकिन जिनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है उनकी बॉडी की शेप इस तरह से होती है कि वो बॉडी रिड्यूस करने की कोशिश करती है ड्रैग को। जैसे कि फिश की बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, बर्ड्स की बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, हवा की रेजिस्टेंस का उनको सामना है, उनको ड्रैग का सामना है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी की शेप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए। और स्ट्रीमलाइन बॉडी कौन प्रोवाइड करता है? बायलैटरल सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि जो स्विफ्ट मोशन है वो है due to bilateral symmetry which allows the streamlining of the body to reduce the drag। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट का काज है, याद रखिएगा, उसी को एक्सप्लेन कर रही है। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस।
ऑप्शन ए है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही, दोनों करेक्ट है। एंड 2 एक्सप्लेन्स 1, ये बात भी सही है। जो दूसरी स्टेटमेंट है असल में ये रीज़न है इस पहली स्टेटमेंट का कि सारा कुछ जो है वो बायलैटरल सिमेट्री से रिलेटेड है। इसी बायलैटरल सिमेट्री ने एक इंट्रिंसिक डायरेक्शन यानी अंदरूनी तौर पे एक फ्रीडम देना है मोशन के लिए, और बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाना है ताकि मोशन जो है स्मूथली हो सके अगेंस्ट द ड्रैग फोर्स या अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स भी ज़रूर पढ़ लें। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये बात यहाँ तक तो ठीक है, बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1, ये गलत है। 2 वाकई एक्सप्लेन कर रहा है 1 को। सी ओनली 1 इज़ करेक्ट, नो जनाब, सिर्फ 1 नहीं, दोनों ही करेक्ट हैं। एंड ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आप इसे नोट कर लीजिएगा।